जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, जब देवता भी असहाय हो जाते हैं, तब जन्म होता है एक ऐसी शक्ति का जो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदल देती है। जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती के अध्याय 2 और 3 का वह अद्भुत प्रसंग, जहां मां दुर्गा का दिव्य प्राकट्य होता है और महिषासुर की विशाल सेना का संहार होता है। यह कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह सच्चाई है उस शक्ति की जो हर भक्त की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आइए बिना देर किए, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस अध्याय में देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव तथा महिषासुर की सेना का वध वर्णित है। ऋषि कहते हैं, पूर्वकाल में देवताओं और असुरों के बीच पूरे 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से पराजित हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र के स्थान पर विराजमान हो गया। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्माजी को आगे करके उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान शंकर और श्रीहरि विष्णु विराजमान थे। उन्होंने महिषासुर के पराक्रम और अपनी पराजय का संपूर्ण वृत्तांत विस्तारपूर्वक सुनाया। देवताओं ने कहा, हे भगवान, महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और स्वयं ही सबका अधिपति बन बैठा है। उसने हम सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है और अब हम मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर भटक रहे हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया उसके वध का उपाय बताइए। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से उनके मुखमंडल से एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवताओं के शरीरों से भी तेज निकलकर एकत्रित हो गया। वह तेज ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अग्नि से दहकता हुआ कोई विशाल पर्वत हो, जिसकी ज्वालाएं चारों दिशाओं में फैल रही हों। उस संयुक्त तेज ने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया, जो अपने प्रकाश से तीनों लोकों को आलोकित कर रही थी। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से उनके केश उत्पन्न हुए, भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से उनके स्तन, इंद्र के तेज से मध्य भाग, वरुण के तेज से जंघाएं, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से चरण और सूर्य के तेज से अंगुलियां उत्पन्न हुईं। वसु के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत और अग्नि के तेज से तीनों नेत्र प्रकट हुए। संध्या के तेज से भौहें और वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। इस प्रकार समस्त देवताओं के तेज से उस कल्याणमयी देवी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। देवताओं ने उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शंकर ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाणों से भरे तरकस दिए। इंद्र ने वज्र और ऐरावत हाथी की घंटा प्रदान की। यमराज ने कालदंड, वरुण ने पाश, ब्रह्मा ने कमंडल और प्रजापति ने स्फटिक की माला भेंट की। सूर्य ने अपने तेज से देवी के रोमरोम को प्रकाशित कर दिया। काल ने ढाल और तलवार दी। क्षीरसागर ने उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र दिए। विश्वकर्मा ने फरसा और अभेद्य कवच प्रदान किया। हिमालय ने सिंह वाहन और अनेक रत्न दिए, जबकि कुबेर ने मधु से भरा पात्र अर्पित किया। शेषनाग ने मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। जब देवी ने अपने दिव्य स्वरूप में सिंहनाद किया तो संपूर्ण आकाश गूंज उठा। पृथ्वी डोलने लगी, समुद्र उफान मारने लगे और पर्वत कांप उठे। उस भयंकर नाद को सुनकर असुर सेना भी सजग हो उठी। महिषासुर क्रोधित होकर बोला, यह क्या हो रहा है, और वह अपनी विशाल सेना के साथ उस दिशा में बढ़ा जहां से वह दिव्य ध्वनि आ रही थी। वहां पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपने तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दब रही थी और उनके मुकुट की आभा आकाश को छू रही थी। उनकी हजारों भुजाएं संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर रही थीं। तभी देवी और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर और चामर सहित अनेक असुरों ने देवी पर आक्रमण किया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी।
दैत्यों ने शक्ति, पाश, खड्ग, मूसल आदि से प्रहार किए, लेकिन देवी ने अपने अस्त्रों से उन सभी को नष्ट कर दिया। देवी के मुख पर तनिक भी थकान का चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे और देवी दैत्यों का संहार करती जा रही थी। उनका सिंह वाहन भी गर्जना करता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचर रहा था जैसे वन में दावानल फैल जाता है। देवी द्वारा छोड़े गए प्रत्येक अस्त्र से हजारों गण उत्पन्न होकर असुरों का विनाश करने लगे। नगाड़े, शंख और मृदंग की ध्वनियों के बीच वह युद्ध एक महोत्सव जैसा प्रतीत हो रहा था। देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति और खड्ग से असंख्य असुरों का वध कर डाला। कई दैत्यों के सिर कटकर गिर पड़े, कुछ के शरीर दो भागों में विभक्त हो गए, कुछ घायल होकर धरती पर गिर पड़े और कुछ बिना सिर के भी युद्ध करते रहे। रणभूमि में रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशें इतनी अधिक हो गई कि वहां चलना कठिन हो गया। रक्त की नदियां बहने लगीं। अंततः मां जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना का उसी प्रकार नाश कर दिया जैसे अग्नि सूखी घास को क्षण भर में भस्म कर देती है। उनका सिंह भी गर्जना करता हुआ दैत्यों के प्राण हरता जा रहा था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा भयंकर युद्ध किया कि आकाश में स्थित देवता गण अत्यंत प्रसन्न होकर उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावरणी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अब आइए श्रवण करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का तृतीय अध्याय। इस अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर के वध का वर्णन है। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार नष्ट होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध से भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरु पर्वत के शिखर पर जलधाराएं बरसाते हों। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को सहज ही काट डाला और उसके घोड़ों तथा सारथी को भी मार गिराया। साथ ही उसके धनुष और ऊंची ध्वजा को भी क्षण भर में काट दिया। धनुष के नष्ट हो जाने पर देवी ने उसके शरीर को अपने तीक्ष्ण बाणों से बींध डाला। रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और देवी की बाईं भुजा पर भी आघात किया, किंतु देवी के स्पर्श मात्र से उसकी तलवार टूटकर गिर पड़ी। तब वह राक्षस क्रोध से लाल आंखें करके शूल उठाकर भगवती भद्रकाली पर फेंकने लगा। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसे अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया, जिससे उसका शूल सैकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो गया और वह महादैत्य प्राणहीन होकर धराशायी हो गया। अपने सेनापति के मारे जाने पर चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर आया और उसने भी देवी पर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार मात्र से निष्प्रभ कर दिया। जब उसकी शक्ति टूटकर गिर गई तब वह क्रोधित होकर शूल लेकर दौड़ा, परंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट डाला। उसी समय देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। दोनों पृथ्वी पर गिरकर परस्पर युद्ध करने लगे। अंततः सिंह ने आकाश में उछलकर अपने पंजों के प्रहार से चामर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार देवी ने अन्य दैत्यों का भी संहार किया। उदग्र को गदा से, वास्कल को भिंदपाल से, ताम्र और अंधक को बाणों से, उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु को त्रिशूल से तथा विडाल के मस्तक को तलवार से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख को भी देवी ने अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। अपनी सेना का विनाश होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और देवी के गणों को मारने लगा। वह किसी को सींगों से विदीर्ण करता, किसी को खुरों से कुचलता, किसी को पूंछ से मारता और किसी को अपनी गर्जना से भयभीत कर देता। उसके प्रचंड वेग से पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिलने लगे और समुद्र उफान मारने लगा। उसके इस प्रचंड रूप को देखकर चंडिका देवी अत्यंत क्रोधित हो उठीं। उन्होंने पाश फेंककर उसे बांध लिया। बंधन में पड़ते ही वह अपना रूप बदलकर सिंह बन गया। देवी जैसे ही उसका मस्तक काटने लगी, वह तुरंत पुरुष रूप में प्रकट हो गया। तब देवी ने बाणों से उसे भी भेद डाला। फिर वह गजराज बन गया और अपनी सूंड से देवी के सिंह को पकड़ने लगा, परंतु देवी ने उसकी सूंड काट डाली। पुनः उसने भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की भांति तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोधित होकर जगदम्बा चंडिका मधु का पान करने लगी और हंसते हुए बोली, हे मूढ़, जब तक मैं यह मधु पी रही हूँ
तब तक तू गर्जना कर ले। शीघ्र ही मेरे हाथों तेरी मृत्यु होगी और देवता तेरे वध पर आनंद से गर्जना करेंगे। ऐसा कहकर देवी उछली और उस महादैत्य पर चढ़ गईं। उन्होंने अपने चरण से उसे दबाकर शूल से उसके कंठ को भेद दिया। दबे हुए महिषासुर ने अपने मुख से दूसरा रूप निकालने का प्रयास किया, किंतु देवी ने उसे रोक दिया। अंततः उन्होंने अपनी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। महिषासुर के वध होते ही दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया और वे भाग खड़े हुए। उधर समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऋषियों सहित देवी का स्तवन किया। गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावरणी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी। तो भक्तों, इस प्रकार मां दुर्गा ने महिषासुर जैसे महाबली असुर का अंत किया और यह सिद्ध कर दिया कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विजय केवल धर्म और सत्य की ही होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी विश्वास नहीं खोना चाहिए। मां की भक्ति हमें हर संकट से निकाल सकती है और सच्ची श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है। यदि आप भी चाहते हैं कि मां दुर्गा की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और मां से अपनी मनोकामना व्यक्त करें। मां दुर्गा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। जय माता दी।